सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जब बीरबल बच्चा बना। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से बताया गया है कि बच्चों को समझाना बहुत कठिन काम होता है और ये जो पाठ है अकबर और बीरबल से संबंधित है। जो उनकी कहानियां बहुत सारी प्रचलित हैं, उन कहानियों में से ही एक ये कहानी है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं इस कहानी का भाव। पाठ 15, जब बीरबल बच्चा बना। इस पाठ में यह बताया गया है कि बच्चों को समझाना बहुत कठिन काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चे जो बात कहते हैं उसी पर अड़ जाते हैं। वो किसी की आसानी से कोई भी बात नहीं समझ पाते। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। तो ये बहुत पुरानी समय की बात है कि एक बार जो बीरबल हैं उनको राजा अकबर के दरबार में आने में देर हो जाती है, लेट हो जाते हैं वो आने में। और राजा जो अकबर थे बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे होते हैं, उनका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वे घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। तो पूछते हैं राजा अकबर कि आने में देरी क्यों हो गई दरबार में। तो बीरबल बताते हैं उन्हें कि जब वो घर से आ रहे थे दरबार के लिए तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने उन्हें कहा कि कहीं मत जाओ, जाने के लिए मना कर रहे थे, जिद कर रहे थे। बहुत देर तक उनको समझाना पड़ा, जिसके कारण उनको आने में देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना बना रहे हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। तो राजा को ऐसा लगा कि बीरबल उनसे झूठ बोल रहे हैं, वो किसी और कारण से उन्हें देरी हुई और ये बहाना बना रहे हैं बच्चों का। तो वो कहने लगे बीरबल से कि बच्चों को समझाना, उनको मनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता। अगर वो नहीं भी माने तो हम उनको थोड़ा सा डांट सकते हैं, समझाने के लिए डांट टपट कर उनको समझा सकते हैं, उनको शांत किया जा सकता है। ऐसा कहा अकबर ने बीरबल से। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन बीरबल तो परिचित, यानी कि बीरबल तो इस बात को जानते थे कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उनके सवाल भी उनके जैसे ही होते हैं और उनको समझाना बहुत कठिन काम होता है। उनकी हर जिद को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। तो बीरबल तो वैसे भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत बुद्धिमानी से वो काम लेते थे, इसलिए उनके किस्से कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने देखा कि जो राजा अकबर हैं उनकी किसी भी बात से संतुष्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने मन में एक उपाय सोचा, एक युक्ति सोची उनके मन में। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा। तो वो कहते हैं राजा से कि वो अपनी इस बात को, जो वो बात कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को समझाना मुश्किल होता है, इस बात को वो सिद्ध करके दिखा सकते हैं, सत्य प्रमाणित करके दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा, यानी कि बीरबल को एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। वह राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए,
यानी कि बच्चों क्या होगा कि बीरबल तो एक छोटा सा बच्चा बन जाएंगे और राजा उनको मनाएंगे, समझाएंगे, और राजा भी इस शर्त को मान लेते हैं जो बीरबल ने बात कही थी। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया। तो अगले ही पल जो बीरबल है वो छोटे बच्चे के समान व्यवहार करने लगते हैं, उसकी की तरह जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और राजा भी उन्हें मनाने का प्रयास करने लगते हैं। वह उन्हें मनाने के लिए अपनी गोदी में उठा लेते हैं। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। तो जब राजा ने बीरबल को अपनी गोद में बिठा लिया और तो बीरबल ने क्या किया, वो उनकी लंबी लंबी मूंछों से खेलने लगे जैसे बच्चे खेलते हैं, और उनकी तरह ही कभी बच्चों की तरह कभी मुंह बिगाड़ रहे थे, कभी अच्छा सा मुंह बना रहे थे, कभी राजा की मूंछों को खींच रहे थे। लेकिन अभी तक राजा को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, वो उनके साथ बहुत अच्छा प्यार भरा व्यवहार कर रहे थे। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। तो पहले तो मूंछों से खेलते रहे राजा की, फिर उन्होंने जिद की, जब वो थक गए फिर उन्होंने जिद की कि अब मुझे गन्ना खाना है। तो राजा ने भी उनकी बात को माना और बीरबल के लिए गन्ना लाने के लिए कहा, अपने सैनिकों से कहा कि जाओ गन्ना लेकर आओ। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिलवाया गया। तो जैसे ही गन्ना आ गया, अब बीरबल नई जिद करने लगे, क्या कि मुझे छीला हुआ गन्ना चाहिए। राजा अपने सेवक से गन्ने को छिलवा देते हैं और फिर उसे बीरबल को देते हैं। तो अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। तो अब बीरबल क्या कहते हैं कि जो ये गन्ना है मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे इसके छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। तो राजा उनके लिए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कटवाते हैं, फिर बीरबल को फिर गन्ना खाने के लिए देते हैं टुकड़ों को। लेकिन बीरबल क्या करते हैं, वो सारे गन्ने के टुकड़ों को जमीन पे फेंक देते हैं। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। तो राजा को गुस्सा आ गया कि इतनी देर से इसने हमें गन्ने के काम में लगाया हुआ है, गन्ने को छिलवाया, मंगवाया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कटवाए और फिर अब जमीन पे फेंक दिया। तो कहते कि तुम इसे खाओ, चुपचाप इसे खाओ, तुमने क्यों फेंका है? तो जैसे ही राजा की डांट बीरबल ने सुनी, वो जोर जोर से और भी जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। जैसा कि बच्चा व्यवहार करता है, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार बीरबल कर रहे थे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना ला कर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। तो अब जब देखा राजा ने कि बीरबल तो बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उन्होंने बहुत प्यार से पूछा बीरबल से। अब जब राजा ने देखा कि बीरबल फिर से जोर जोर से और जोर जोर से रो रहे हैं उनके डांटने पर, तो उन्होंने बहुत प्यार से पूछा बीरबल से कि बीरबल तुम क्यों रो रहे हो अब? तो बीरबल ने जवाब दिया कि मुझे अब बड़ा गन्ना चाहिए, छोटा नहीं, अब मैं छोटे टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे बड़ा गन्ना चाहिए। राजा ने उन्हें बड़ा गन्ना लाकर दे दिया। तो बीरबल ने उस गन्ने को भी हाथ नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? तो फिर पूछते हैं, बहुत गुस्से में हो जाते हैं अब राजा अकबर, पूछते हैं, अब तो तुम्हें बड़ा गन्ना भी लाकर दे दिया, अब तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हारी जिद हमने पूरी की है, अब क्यों नहीं खा रहे तुम इसे?
बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। क्या देते हैं कि जिस गन्ने को काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए थे, उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर मुझे एक बड़ा गन्ना चाहिए। तो बच्चों, जैसे बच्चे जिद करते हैं, कई बार उनके मम्मी पापा, उनके बड़े घर वाले जो भी होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते इनकी जिद को कैसे पूरा करें। ऐसे ही बीरबल व्यवहार कर रहे थे। कभी छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ा गन्ना बनाया जा सकता है? नहीं, लेकिन वो वही मांग रहे थे। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। तो राजा भी अपना सिर पकड़ लेते हैं, उनके सिर में दर्द होने लगता है और अपनी जगह पर वो जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। जब उन्होंने देखा कि राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बीरबल ने देखा, तो वो राजा के पास गए। उन्होंने बच्चा बनने का जो वो नाटक कर रहे थे उसको समाप्त कर दिया और राजा के समक्ष मतलब सामने गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? तो फिर पूछते हैं बीरबल राजा से, क्या आप अब मेरी इस बात को मानते हो कि सच में ही बच्चों को समझाना एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। राजा भी अब बीरबल की बातों से सहमत हो गए थे। वो उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, यह पाठ हमने समझकर पूर्ण कर लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। परिचित, जानना, आपत्ति, परेशानी, मुश्किल, समक्ष, सामने। तो बच्चों, आप पाठ के शब्दार्थों को याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बीरबल को किसके कारण देर हो गई? वृद्ध व्यक्ति के कारण, बच्चों के कारण, युवकों के कारण। तो उन्हें बच्चों के कारण देर हो गई थी। बीरबल ने क्या खाने की जिद की? गन्ना, संतरा, आम। तो बीरबल गन्ना खाने की जिद करते हैं। बीरबल को गन्ना खाना था छोटा, बड़ा, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं। बीरबल को दरबार में आने में रिक्त स्थान हो गई, तो उन्हें आने में देरी हो गई थी। लिखेंगे देरी। बच्चों को रिक्त स्थान शांत किया जा सकता है। तो बच्चों को कैसे शांत किया जा सकता है? डांट डपट कर, ऐसा कहते हैं। कौन? राजा। राजा रिक्त स्थान के लिए तैयार हो गए, तो राजा शर्त के लिए तैयार हो गए थे। शर्त के लिए तैयार हो गए। मुझे अब छोटा नहीं, एक रिक्त स्थान गन्ना चाहिए, बड़ा। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें बताना है कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। तो चलिए करते हैं। अकबर बीरबल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल सही। बीरबल देर से आने का झूठा बहाना बना रहे थे, नहीं, वो सच बोल रहे थे। अकबर ने बीरबल की शर्त मान ली, बिल्कुल सही। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई, ये भी सही है। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना एक किस्से के बारे में, जो कि अकबर और बीरबल का था, और ये भी समझा कि बच्चों को समझाना सबसे कठिन कार्य होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से जरूर पढ़ लेंगे पाठ को, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।